हाय फ्रेंड्स, आज हम एक मुख्य टॉपिक पे बात करेंगे रेसिडेंशियल रेंटल। जो भी एजेंट जो है रेसिडेंशियल रेंटल में अगर काम करना है, डील्स करना है, तो क्या फॉलो करना चाहिए, क्या नॉलेज होना चाहिए, हम आज देखेंगे। तो बेसिकली जो है रेंटल के लिए एनीबडी जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं या 1 2 3 साल है, रेंटल इज अ बेस्ट सेगमेंट टू स्टार्ट विद द बिजनेस। तो रेंटल में क्या होता है, इंडिविजुअल डिसीजंस रहते हैं। कॉर्पोरेट में जो है मल्टीपल पीपल डिसीजन रहते हैं। सो कॉर्पोरेट में अगर जाना तो मुश्किल हो जाएगा। तो आज रेजिडेंशियल रेंटल के बारे में क्या चाहिए, आपको एक टेनेंट से क्या इंफॉर्मेशन लेना है या अपना ओनर से क्या इंफॉर्मेशन लेना है देखेंगे। टेनेंट से बेसिकली उनको आपकी ब्रोकरेज सर्विस के बाद बाकी जो पॉइंट है, बेसिक क्वेश्चंस क्या पूछना है वो देखेंगे। सो नंबर 1 जो है, एक वो टेनेंट की बैकग्राउंड देखना चाहिए आपको, नंबर 1। और दूसरी जो है टेनेंट की आमदनी, इनकम क्या लेवल पे है। और 3 उनकी क्या साइज ऑफ द रिक्वायरमेंट है, 2 बेडरूम है, 3 बेडरूम है, इंडिपेंडेंट विला है, हाउस है, गेटेड कम्युनिटी है, वो देखना चाहिए। कितने लोग रहते हैं और उन्होंने क्या करते हैं, और पुराना घर क्यों छोड़ रहे, पुराना 1 2 घर का रेफरेंस दे सकते हैं क्या, इनकी हैबिट्स क्या है, वेज है, नॉन वेज है, अल्कोहलिक है, नॉन अल्कोहलिक है, स्मोकर है, नॉन स्मोकर है, और फ्रीक्वेंटली गेस्ट लोग कितना फ्रीक्वेंट आते हैं, क्योंकि एक कम्युनिटी में या बिल्डिंग में अलग से अदर भी टेनेंट्स रहते हैं। सो उसको डिस्टर्बेंस नहीं रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ओनर हूँ, क्या देखता हूँ, 3 चीज़ को इम्पोर्टेंस देता हूँ। नंबर 1, अपना प्रॉपर्टी को अच्छे से देखे। नंबर 2 जो है, बाजू वालों को न्यूसेंस ना क्रिएट करें। नंबर 3 जो है, टाइम में ये रेंट दे सकता है नहीं। ये 3 चीज़ एज ए ओनर, मैं भी कुछ प्रॉपर्टी के लिए ओनर हूँ, ये चीज़ देखते हैं। आपको भी ये मार्केटिंग करने के टाइम में ओनर के बिहाफ से ये क्वेश्चंस आपको पूछना है। और बाकी जो कमर्शियल टर्म्स है, रेंट कितना है पता ना पूछना चाहिए, रेंट अफोर्डेबिलिटी, एडवांस कितना दे सकते हैं, ईयरली इंक्रीज कितना है, लॉक इन पीरियड कितना है दे सकते हैं, एग्रीमेंट साइन करेंगे नहीं करेंगे, पेमेंट कैसे देंगे, और क्या ऐसा डिटेल्स पूरा, उनकी बैकग्राउंड क्या है, उनकी कंपनी की रेफरेंस ले सकता है क्या, इनके बारे में जो बताने वाले को 2 3 लोग का रेफरेंस दे सकते हैं क्या, पुराना मेनली जो है पुराना घर क्यों छोड़ना चाहते हैं और इधर क्यों आना चाहते हैं। नंबर 1 मोस्ट ऑफ द टाइम वो बताते नहीं, वो बताने के हिसाब से आपको अंदाजा लग सकता है कि ये आदमी अच्छा है। कुछ लोग ऐसा मैं देखा अपने एक्सपीरियंस में, आज रात को देखता रात को ही अपना एडवांस दे देते, वो कहीं इमरजेंसी में रहते हैं। ऐसे लोगों को थोड़ा देख समझ के आपको रिकमेंड करना चाहिए ओनर्स को, नहीं तो ओनर्स तकलीफ में आएंगे, आप तकलीफ में आएंगे और टेनेंट भी तकलीफ में रहेगा। तो ये चीज़ आपको मिनिमम देखना है कि टेनेंट की बैकग्राउंड क्या है। कुछ लोग ऐसा रहते हैं कि उनको शादी हो रहा है, उनका बेटा को या बेटी को तो घर बड़ा चाहिए, वैसा एक्सपेंड करते हैं। कुछ लोग पानी की प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, कुछ लोग ये लोग की न्यूसेंस क्रिएट करने से ओनर खाली करने के लिए बोलते हैं। तो ये सभी आप देखना चाहिए कि कोई भी घर आप सजेस्ट करने के पहले ये मिनिमम डिटेल्स देखना है, और ओनर से क्या समझना है। अभी तक मैं जो बोला टेनेंट के बारे में, ओनर के बारे में भी सिमिलर डेटा रहते हैं। उन्होंने भी कितना दिन से खाली है, पूरी मेंटेनेंस बराबर है क्या, ऑल आइटम्स सर्विसेबल है क्या, और कितना दिन से खाली है, अभी क्या रेंट एक्सपेक्ट करते हैं, आपको ब्रोकरेज पे करते हैं नहीं करते हैं, तो उनकी कंडीशंस गए। कुछ लोग अगर बैंगलोर में गए तो 1 साल के एडवांस पूछते हैं, कुछ जगह 3 महीने रहते हैं, कुछ जगह 2 महीने रहते हैं, कुछ जगह 6 महीने रहते हैं। ये सभी आपको कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा और दोनों को मैच करना चाहिए। मिसमैच करे तो कोई फायदा नहीं है। कोई 2 बेडरूम पूछेगा तो आप 3 बेडरूम नहीं पूछना, 3 बेडरूम पूछा तो 2 बेडरूम नहीं देखना। लोकेशन, उनकी जो लोकेशन है, उनकी लोकेशन किसके लिए वो लोकेशन पूछ रहे, कोई काम करेंगे, कोई बच्चों का स्कूल रहेंगे, कॉलेज रहेंगे, कम से होम मेकर भी काम करते हैं, तो 3 डिफरेंट पॉइंट्स में रहते हैं, तो उनको 1 2 पॉइंट कंपेयर में करना पड़ता है, 1 पॉइंट को लेंगे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम में आपको हेड ऑफ द फैमिली या घर के इंचार्ज जो है फादर है या ग्रैंडफादर है, उनके हिसाब से डिसीजन लिया जाता है। तो ये सारी पॉइंट देकर तो आपको अच्छा सर्विस दे सकते हैं। दूसरी जो है, बिना प्रॉपर्टी देख के आपको कोई भी धंधा नहीं करना। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है, आपको जरूर प्रॉपर्टी को देखना चाहिए, प्रॉपर्टी की हालत कैसा है,
प्रॉपर्टी कैसा है, ओनर जो है वो मॉडिफाई करके देते हैं क्या, कुछ फ्लेक्सिबल है, एटीट्यूड है। तो अलग लोगों के अलग स्टाइल रहता है, एक वर्जन में नहीं रहता, 10 वर्जन रहता। हर एक वर्जन को आप गोइंग ऑन टीम प्लेयर रहना चाहिए, क्योंकि आपको ओनर को भी सपोर्ट नहीं करना है, टेनेंट को भी, दोनों को बराबर इक्वल स्टेज पे जाना है। अगर ईगो आ गया तो थप्पड़ हमको पड़ते हैं, क्योंकि टेनेंट भी कुछ बोल सकते हैं आपको, ओनर भी कुछ बोल सकते हैं। आप ताकि पहले ही कुछ नेगेटिव चीज है, नेगेटिव थिंग्स है, आपको पहले बताना पड़ेगा कि टेनेंट को या कस्टमर को ऐसे ऐसा ऐसा है सर, इसका प्रॉब्लम ये है। और कोई भी प्रॉपर्टी खाली सामने से मत देखो, ऑल 4 डायरेक्शन से देखो। टेरेस पे जाकर टेरेस पे देखो कोई इलेक्ट्रिक तार निकल रहा है क्या, क्योंकि वेरी डेंजरस है। कुछ लोग पसंद नहीं करते कि अपने घर के ऊपर इलेक्ट्रिक वायर, हाई ट्रांसमिशन HT लाइन नहीं चाहिए। ऐसा बाजू में कोई मॉस्क है, टेम्पल है, चर्च है, तो ये सभी आपको बताना पड़ेगा। और पास की फैसिलिटीज क्या है, आपकी बस स्टैंड कहाँ है, रेलवे स्टेशन कहाँ है, बैंक्स कैसे है, सिटी को कितना दूर में है, ये सभी आपको बिल्कुल देखना पड़ेगा। आपको ग्रिप रहना चाहिए कि नॉलेज रहना, ये एरिया में यहाँ से एयरपोर्ट इतना दूर है, बस स्टैंड इतना दूर है, कॉलेज इतना दूर है, हॉस्पिटल्स है, ग्रोसरी स्टोर्स है, रेस्टोरेंट्स है, सिनेमा हॉल्स है। सो ये सभी का जानकारी रह के आपको डॉक्यूमेंट भी चेक करना कि आप सही ओनर से बात कर रहे हैं। सो ये दोनों ग्राउंड चेक रियलिटी करने के बाद, रेफरेंस लेने के बाद आपको टेनेंट को सजेस्ट कर सकता है। टेनेंट को एक घर दे के सेलेक्ट करने के लिए उम्मीद मत करो, कम से कम 3 से 5 प्रॉपर्टी आप शॉर्टलिस्ट करो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तब एक हो जाएगा। आप खाली एक प्रॉपर्टी जल्दबाजी में दिखा दे तो प्रॉब्लम होता है। आप जल्दबाजी में कोई भी प्रॉपर्टी में आपके पास अवेलेबल है वो नहीं दिखाना चाहिए, आपको ऐसा प्रॉपर्टी दिखाना है वो कस्टमर का रिक्वायरमेंट क्या है और इनकी रिक्वायरमेंट मिसमैच नहीं रहना, एटलीस्ट 80-85% मैच होना चाहिए। उसके बाद आप 10 प्रॉपर्टी दिखाने के वजह से 3 प्रॉपर्टी दिखाओ, क्योंकि उसको ज्यादा प्रॉपर्टी दिखाओ तो कंफ्यूज में रहता है। सो यू हैव टू सी आपका लोकेशन, बजट, एम्यूनिटीज, फैसिलिटीज, अपीयरेंस, वर्किंग कंडीशन एंड इम्यूनिटीज, ये पूरा आप ध्यान में रख के बिल्कुल सजेस्ट करने से ऑटोमेटिकली डील होंगे। अगर आपको डील करने में कोई दिक्कत आ रही है, आप हमेशा हमारे नंबर को कांटेक्ट करिए, मैं गाइड कर सकता हूँ। अभी तक मैं 10,000 डील कर चुका हूँ, बहुत सेल्स, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, रेंटल, जॉइंट वेंचर्स, इंडस्ट्रियल वेयर हाउसेस, गोडाउन्स। तो आपको किसी सब्जेक्ट में फर्क है या प्रॉब्लम है, डाउट है, आप बिल्कुल मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।